अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी अपने घरों पर खैरियत से होंगे। तो हम आज का क्लास करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 8 का हमने कल चैप्टर नंबर 8 के 1 2 3 तीसरा तक हमने कंप्लीट किया था, यानी कि पिक्चर्स के साथ हमें नेम्स डालने थे और नेम ऑफ द नेम द फॉलोइंग्स भी किया हमने। लेबल द पार्ट ऑफ एन एक वो भी किया। पेज नंबर 75 पे जो था हमने वो कंप्लीट किया है। अब 78 पे आइए। पेज नंबर 78 पे हम जो है वो करेंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में है ए पार्ट। सबसे पहला तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन के काइंड्स इज कॉल्ड, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसे और प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन कहते हैं। बी पार्ट द पार्ट ऑफ एन एग दैट कंटेन्स फूड फॉर द डेवलपिंग बेबी इज, यानी कि अंडे का वो हिस्सा जिसमें बेबी के लिए, बनते हुए बेबी के लिए फूड स्टोर होता है, वो क्या है? वो है यॉग, यानी कि YOL के यॉग। यॉग में फूड भी स्टोर होता है और उसमें डेवलपिंग बेबी भी होता है। सी पार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई कंप्राइज डे स्टेजेस, यानी कि बटरफ्लाई के लाइफ में अंडे से लेकर एक अडल्ट बटरफ्लाई बनने तक क्या कितने स्टेजेस होते हैं? तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं बटरफ्लाई के। उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो पहला एग होता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई बनता है। ओके, तो नेक्स्ट डी पार्ट द प्रोसेस ऑफ द शेडिंग ऑफ स्किन इज इन अ कॉकरोच इज कॉल्ड, यानी कि कॉकरोच के लाइफ प्रोसेस में, लाइफ साइकिल में उसके स्किन, बहुत टाइम हमने पढ़ा था, वो अपनी स्किन को शेड करता है या स्किन को छोड़ता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमने कहा था मॉल्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं, यानी कि शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। तो ई पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इनमें से कौन सा एनिमल मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जाता है? यानी कि मेटामॉर्फोसिस मतलब एक ऐसा, यानी कि चेंजेस हर स्टेज पे अलग अलग दिखना। तो इसमें से बटरफ्लाई जाता है। बटरफ्लाई बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जाता है। तो हम आंसर इन ब्रीफ करेंगे। आंसर इन ब्रीफ तो आप लोग भी अपने क्वेश्चन बुक्स पे देखिएगा, हम आंसर इन ब्रीफ करते जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 का आंसर इन ब्रीफ है। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो हमारे पास आंसर है द प्रोसेस बाय विच आर लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ इट इज ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसे और प्रोड्यूस करते हैं, खुद के जैसे और बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो दूसरा नेम 5 एनिमल दैट लाई एग्स, यानी कि 5 एनिमल्स के नाम बताओ जो अंडे देते हैं। तो द 5 एनिमल्स दैट लाई एग्स आर हेन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक एंड लिजर्ड। ये सब क्या है? अंडे देने वाले एनिमल्स है। तो सी पार्ट लिस्ट 5 एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, यानी कि 5 एनिमल्स के नाम बताओ जो बेबीज को जन्म देते हैं। द 5 एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर डॉग, गोट, कैट, एलिफेंट, काऊ। ये 5 है जो बेबीज को ही डायरेक्ट जन्म देते हैं। तो डी पार्ट वाई डू पेरेंट्स बर्ड सिट ऑन देयर एग, यानी कि पेरेंट्स बर्ड अपने अंडों पर क्यों बैठते हैं? द पेरेंट्स बर्ड सिट ऑन देयर एग टू कीप देम वार्म, यानी कि उन अंडों को गर्मी देने के लिए वो पेरेंट्स बर्ड उन पे बैठ जाते हैं। तो ई पार्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैचिंग। हैचिंग का मतलब क्या है? HATCHING। हैचिंग का मतलब बेबीज कम आउट ऑफ एन एग इज कॉल्ड हैचिंग, यानी कि बेबीज का अंडे से बाहर आने को ही हैचिंग कहते हैं। अंडा तोड़ के अंडे से बाहर आने को हैचिंग कहते हैं। तो आज का क्लास यही तक रखते हैं। कल हम आंसर इन डिटेल और रेस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज़ हम करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।